क्वांटिटीज अफेक्टेड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, राइट। एंड इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी अफेक्टेड होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, राइट। सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के टाइम पे चेंज होता है, राइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, अगर हम रेयरर टू डेंसर की अगर हम बात करेंगे, रेयरर टू डेंसर की अगर हम बात करें तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डिक्रीज होता है। वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। ये जो डाउन एरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज को, डिक्रीजिंग ऑर्डर को ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। और अगर हमने लेट सपोज इस टाइप से अगर हमने एरो बना रखा है, इस टाइप से अगर हमने एरो बना रखा है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को इंडिकेट करेगा, और अगर हमने डाउनवर्ड एरो बना रखा है तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर को इंडिकेट करेगा, राइट। तो देखो कि स्पीड ऑफ लाइट जब हमारा मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो जब हम रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड जब हम डेंसर टू रेयरर जाएंगे, जब हम डेंसर टू रेयरर जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज करेगी, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। हमने दो केसेस पढ़ा था कि जब रेयरर टू डेंसर हम जा रहे थे तो जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे था वो बेंड हो रहा था टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि जो जब लाइट हमारा डेंसर टू रेयरर जा रहा था तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो रहा था अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट भी क्या होगा, चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ लाइट भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर हमारा इंसिडेंट एंगल 0 से बड़ा एंड 90 से क्या है, छोटा है, 0 से बड़ा है 90 से क्या है, छोटा है, उस केस में डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, चेंज होगा। उस केस में डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, चेंज होगा। और अगर हम बात करें कि अगर I की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0, अगर हमारी I की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी कि टू द इंसिडेंट टू द नॉर्मल, इंसिडेंट टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल, तो उस केस में हमारा जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है उसमें चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। क्या रहेगा बच्चे, नो चेंज, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट कब चेंज होगा, जब हमारा इंसिडेंट एंगल 0 से बड़ा होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा। देन उस केस में हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर हम I = 0 लेते हैं, मींस इंसिडेंट टू द नॉर्मल होगा, तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, नो चेंज, राइट। देन अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो जब हम रेयरर टू डेंसर जाते हैं, जब हम रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती है। वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, राइट। एंड जब हम डेंसर टू रेयरर जाते हैं, जब हम डेंसर टू रेयरर जाते हैं तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारा रिमेन्स सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या रहता है, रिमेन्स सेम रहता है, चाहे हम रेयरर टू डेंसर जाएं या फिर डेंसर टू रेयरर जाएं, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, रिमेन्स सेम रहेगी। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे, राइट। तो इट डिपेंड्स, मींस फ्रीक्वेंसी depends on light source, depends on light source, right। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी कि कौन कौन से फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं, तो पहला हमारा क्या है, डेंसिटी। पहला हमारा क्या है, डेंसिटी। तो आप देखो कि अगर किसी भी मीडियम
मीडियम की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगा तो इसका मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, राइट। तो यहां पे देखो कि अगर हमारा डेंसिटी अगर हमारा इंक्रीज करेगा, डेंसिटी अगर हमारा इंक्रीज करेगा, डेंसिटी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा। उस केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये चीज हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है बच्चे कि अगर डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या करेगा, इंक्रीज होगा, राइट, एंड वाइस वर्सा। अगर हम बात करें टेम्परेचर ऑफ मीडियम की, तो टेम्परेचर ऑफ मीडियम से क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा बच्चे कि जो डेंसिटी होगी मीडियम की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी हमारी डिक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इस केस में हेंस जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस आर आई मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर हम मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, राइट। अगर हम वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ या फिर कलर ऑफ लाइट की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे रेयरर टू डेंसर की अगर हम बात करते हैं, तो वेवलेंथ हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, या सिंपली यहाँ पे आप देखते हैं रेयरर टू डेंसर, हम सिंपली देखते हैं कि अगर हम वेवलेंथ क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, अगर हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होगा, अगर हमारा वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा तो अगेन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हेंस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में हम क्या देखेंगे कि जैसे मान लो कि हमारा लाइट क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, राइट। अब मान लो कि हमारा पहला मीडियम जो है वो एयर हो सकता है, दूसरा मीडियम हमारा वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या हो रहा है, जा रहा है। देन जैसे ही दूसरे मीडियम से लाइट वापस एयर में आएगा, हम वहीं पे क्या लगा देंगे, एक प्लेन मिरर लगा देंगे, और जैसे ही प्लेन मिरर से लाइट हमारा क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, टकराएगा, सेम पाथ पे लाइट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या चीज होगा यहाँ पे, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मान लो कि यहाँ पे हमारा एक कोई मीडियम है, यहाँ पे हमारा कोई मीडियम है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऊपर जो हमारा मीडियम वो क्या है, एयर है। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा ये जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, मीडियम हमारा क्या है, एयर है, और नीचे जो हमारा मीडियम है वो क्या है, ग्लास है,
नीचे हमारा मीडियम क्या है, ग्लास है, राइट। ये हमारा मीडियम 1 और ये हमारा मीडियम क्या है, 2 है। यहां से लाइट हमारा आया, ये लाइट हमारा क्या किया, स्ट्राइक किया, दिस इज इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। जहां पे लाइट स्ट्राइक करेगा जिस पॉइंट पे, वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखो एक्चुअल पाथ तो लाइट का क्या था, लाइट के अगर हम एक्चुअल पाथ की बात करें तो लाइट का तो जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना तो लाइट को ऐसे चाहिए था, जाना तो लाइट को ऐसे चाहिए था, बट लाइट क्या हो गया, रेयरर टू डेंसर जाता है तो लाइट बेंड करता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। मान लो कि यहां तक हमारा क्या था, यहां तक हमारा क्या था, ग्लास था, ये पूरा हमारा क्या है, ग्लास है, ये हमारा पूरा क्या है, ग्लास है, एक ये हमारा क्या है, ग्लास है। जैसे ही लाइट हमारा, ये हमारा क्या है, रिफ्रेक्टेड, यहाँ पे हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या फॉर्म होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे ही लाइट हमारा वापस ग्लास से वापस एयर में गया, हमने यहाँ पे क्या करा कि एक यहाँ इसके परपेंडिकुलर मींस बिल्कुल परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन मिरर लगा दिया। और आपने पढ़ा क्या था मिरर में कि भाई अगर ये हमारा एक प्लेन मिरर है और अगर हम कोई भी लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट कर रही है, नॉर्मल पे इंसिडेंट कर रही है तो जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी, राइट। उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अगर हमारा लाइट मींस जो इंसिडेंट रे है वो टू द नॉर्मल है, राइट, इंसिडेंट टू द नॉर्मल है। तो हमने यहाँ पे ऐसा सेट कर दिया भाई कि जो रेज है वो इस बिल्कुल नॉर्मल पे इसके जाके स्ट्राइक करेगी, तो जैसे ही नॉर्मल पे स्ट्राइक करेगी ये वापस सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, वापस सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको आप मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब ये हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, लाइट हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो अब अगर हम मीडियम 1 का देखें, मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का देखें किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, एयर का किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अब इधर से जाते समय सबसे पहले तो कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, और ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप किसी का भी आप निकालेंगे, जैसे लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे निकालें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालिए विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हम रेसिप्रोकल, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जस्ट हमने क्या कर दिया, क्या हो जाएगा कि इस पे ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, राइट, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देखो मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि आपको इस तरीके से मिल जाए लिखा हुआ, या फिर अगर हम इसको मीडियम 1 मान लें और इसको हम मीडियम 2 मान लें, तो इसी चीज को हम क्या ले सकते हैं, इसी चीज को हम क्या ले सकते हैं भाई, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is equals to 1 upon refractive index of 1 with respect to 2, right?
हम इस तरीके से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं अगर हमें मीडियम 1 एंड 2 के फॉर्म में, इस न्यूमेरिक फॉर्म में दिया गया है तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।